गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग सीरीज 2 पढ़ेंगे। सीरीज 2 पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पिछले लेक्चर में सीरीज 1 में मैंने एक ही क्वेश्चन बताया और वहां से 5 नंबर आराम से हम लोग लाएंगे। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं ना, तो पहले 1 देखिए, क्योंकि वहां सारा पैटर्न मैथ को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे हम लोग को एग्जाम हॉल में बनाना है, सारा मैंने बता के रखा है। रूटिंग भी सेटअप करा है मैंने आप लोगों का कि किस रूटिंग से आप लोगों को पढ़ना है। और पर डे 2 घंटा मैथ बनाना है। पर डे आपको 100 में 100 आएगा। इसका जिम्मेवारी हम पे है ना। आपको सिर्फ आप 10-15 सीरीज देखो, आपको 10-15 सीरीज में ही पता लग जाएगा कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या बन रहा है मैथ में, है ना। तो कल ना 5 अंक वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। 5 अंक वाला क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से लेक्चर 1 में ही मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। एक ही क्वेश्चन बताया और वहां से आपको 5 नंबर आएगा, 100% आएगा। आपको वो चीजें उम्मीद है होमवर्क में मैंने देके भी रखा था, आप लोग क्लियर भी कर लिए होंगे। अगर क्लियर कर लिए हो ना, तो कमेंट में जरूर लिखना, ये चीजें बताना है कि जी सर मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको। तो आज ना हम लोग इसको हम बताए थे कि इसमें 1 नंबर में तो हम लोग जो करना था कर लिए। अब दूसरा नंबर में हम लोग को चलेगा। अब दूसरा नंबर मैंने क्या बताया था, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। अब द्विघात समीकरण, ये चीजें पढ़ना है ना। कि द्विघात समीकरण में आपको बोलेगा कि द्विघात सूत्र से मूल्य निकालना है हम लोग को, है ना। तो मैं यहां से इसका 2 लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 में इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग 5 क्वेश्चन करना है इसके द्विघात समीकरण से 5 क्वेश्चन करेंगे और कल भी 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन करना है। और 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आज करेंगे ना, तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही हम बनाने दे देंगे। ये 10 रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपको कहीं डर नहीं लगेगा। और देख लेना एग्जाम में ये 10 में ही कोई एक रहेगा। आपको सिर्फ आप प्रैक्टिस करके जाना। आपको फेयर कॉपी में ये 10 क्वेश्चन आपका होना चाहिए और आंसर भी होना चाहिए। मैं आंसर दिलाता हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम हॉल में बनाना है इसको भी ध्यान देना। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, पहला नंबर हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देगा आपको और बोलेगा कि इसका द्विघाती सूत्र से मूल निकालिए, इसका प्रकृति लिखिए और इसका विविक्तर डिस्क्रिमिनांट लिखिए। तो सबसे पहले आप मैथ बनाओगे तो इस तरह करके सॉल्यूशन लिखना, SOL करके ऊपर पे एन, मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन हो। ये बेस्ट तरीका होता है ना। अब क्या करना, जैसे साइंस में लिखते हैं तो आंसर या उत्तर लिख के लिखते हैं, तो मैथ में उत्तर नहीं होता है, आंसर नहीं होता है, यहाँ सॉल्यूशन होता है ना। तो सॉल्यूशन ही लिखना है। अब ध्यान देना, यहां से क्या करना, ए लिखना। ये किसको लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे। अगर -4 होता है तो -4 लिखते हैं। कोमा देना है, b बराबर लिख लेना इस x वाला जो कोफिशिएंट, अगर 4√3 है ना, प्लस में है तो प्लस लिखे, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते। और c लिखना है इसको, इसी तरह कोमा देना है। बिल्कुल एकदम इसी तरह बनाना है। अब थोड़ा एक क्वेश्चन को थोड़ा धीरे बता रहे हैं ताकि सारा स्टूडेंट को समझे, क्योंकि बहुत प्रकार का स्टूडेंट होता है ना, सबको पढ़ना है, सबको नंबर लाना है। ये c = 3 लिखते हैं। अगर यहाँ -3 होता है ना तो -3 लिखते हैं। अगर 1/3 होता है तो 1/3 लिखते हैं। इतना करने के बाद आपको d बराबर निकाल लेना है। d निकाल लेना है, डिस्क्रिमिनांट। अब शॉर्ट में d भी लिखो, कोई समस्या नहीं है। अब d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b² - 4ac, है ना। तो b² - 4ac। तो यहां से b मेरा कितना है, 4√3 लिख देंगे और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -4, a की जगह 4 लिखेंगे और c की जगह पर 3 लिखेंगे। तो ध्यान देना, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48, माइनस यहां भी हो जाएगा 48, तो कितना हो गया, 0। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो यहां इस तरह लिखना है, अतः d बराबर 0।
अतः डी बराबर 0, तो हम लोग यहां लिखेंगे मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। है ना। जब भी d बराबर 0 आएगा तो ध्यान देना, आपका d बराबर 0 ही आएगा या फिर d बराबर आपका प्लस में आएगा। जैसे मान लो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी नेचुरल नंबर में प्लस में आएगा ना, तो लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, मतलब d जो है 0 से बड़ा है। अतः यहां लिखेंगे इस तरह से, यहां अतः नहीं लिखना, ऐसे लिखना, चूंकि नीचे में ना, चूंकि d बराबर 0, तो यहां लिख देना अतः चूंकि d बराबर 0, अतः मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 और लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा, है ना। तो ध्यान देना, मूल तो वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या में या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, है ना। तो मूल जो होगा हमेशा लिखना, अतः मूल बराबर एवं, कभी बराबर लिखना है कभी भिन्न लिखना है। तो बराबर किस में लिखना, अगर d बराबर 0, देखो बराबर है ना, तो d बराबर 0 तो बराबर लिखेंगे, और d क्या है प्लस में आएगा, मतलब d जो होगा ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा ना, तो लिखेंगे क्या, भिन्न होगा, है ना। अब ध्यान देना, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां से आपका यहाँ ये, अगर ये चीज ये लाइन को नहीं लिखते हो ना, बहुत स्टूडेंट ये नहीं लिखता है, तो यहां से आपको 1 नंबर काटेगा, 100% काटेगा, है ना। तो आपको लगेगा कि मैंने तो सही बनाया था, नंबर क्यों काट लिया मेरा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं बताता हूं क्यों काट लेता है। ये लिखना है, d निकाल लेना, और ये चीज को जरूर लिखना, d बराबर 0 आया ना, तो इसको d बराबर 0 करेंगे, अतः मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। 10 क्वेश्चन में यही करना है, आपको 100% समझ में आएगा, है ना, बार बार करने से तो आएगा ही। अब क्या करना है, मूल निकालेंगे ना, तो इसके नीचे बनाना, मैं यहाँ बता रहा हूं, यहाँ लिखना है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र, अब द्विघात सूत्र ही लिखो, छोड़ो द्विघात सूत्र से, क्योंकि द्विघात सूत्र से ही मूल निकालने बोलेगा आपको, तो यहां लिखना है द्विघात सूत्र से, और लिखना x बराबर, यहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग लेके नहीं बनाना है, क्योंकि ना x का वेरिएबल है ना, मूल का मतलब है x पर स्क्वायर, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, और यहां पर रखेंगे ना तो ये सेटिस्फेक्शन करेगा, मतलब यही होता है, इसलिए x बराबर लेना। और x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट d बाय 2 इंटू ये लिखना है हम लोग को, है ना, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2 ये। अब ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। -b का वैल्यू कितना है, 4√3, तो 4√3 लिखे, प्लस माइनस रूट d के जगह 0 बिठा देना है, और यहाँ 2 इंटू 1 के जगह पे कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो मेरा क्या होगा, -4√3 प्लस माइनस 0, है ना, क्योंकि रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, तो प्लस माइनस 0 लिख दिया, और यहां लिख दिया 4 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 8, क्लियर ना। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, ये सब तो x का वैल्यू है, ये करने के बाद ना अब क्या करना, ध्यान देना, x बराबर इस तरह करना, x का 2 वैल्यू निकालेंगे, इतना जैसे रूट का वैल्यू कर दिया ना आपने, ये x, तो इसको x बराबर 2 पार्ट में बांट लेंगे, तो x बराबर क्या करेंगे, -4√3, यहाँ देखो प्लस माइनस करने का मतलब क्या, एक बार प्लस वाला करना एक बार माइनस वाला, इसलिए अगर प्लस वाला करेंगे तो अलग निकलेगा, माइनस वाला करेंगे तो अलग निकलेगा, इसलिए मैंने ऐसे करा है। तो पहले क्या करना, प्लस वाला लेना, प्लस कर दिए, इसके बाद प्लस कर दिए, प्लस के बाद है 0/8, तो आप बताओ कि किसी में 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही चीज होगा ना, तो ये चीजें यहाँ ये होगा, यहाँ 8 होगा। अब ध्यान देना,
ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा -√3/2। इसी तरह यहाँ पर -4√3, अब माइनस वाला लेंगे तो 0 करेंगे और यहाँ 8 करेंगे, तो कोई भी संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या होगा, तो 4√3 लिखता हूँ और यहाँ पर 8 कर दिया, तो ये 4 1 जा और 4 2 जा, तो हो जाएगा -√3/2, है ना। तो ध्यान देना, मैंने पहले ही डिसाइड करा था कि मूल वास्तविक तो है एवं बराबर होगा, तो देखो बराबर हुआ, तो जैसे ही d 0 होगा ना तो ये दोनों बराबर ही होगा। तब अब यहां लिख देना, आपको यहां लिखना है इसके नीचे में अतः मूल -√3/2 एवं -√3/2 होगा। ये इतना लिखो, इतना लिखना पड़ेगा, तब ना आपको 5 नंबर देगा। बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट जैसे मन तैसे काटा कर दिया, तो जैसे मन तैसे करोगे तो जैसे मन तैसे 1 नंबर जाएगा, 2 नंबर जाएगा, है ना। तो बिल्कुल 5 नंबर है ना, तो उसको क्या करना है, थोड़ा सुंदर करना है। आंसर तो सबका आएगा, आपका जब ऑब्जेक्टिव होगा ना तो उसमें रगड़ देना और खाली आंसर से मतलब रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इतना मैटर होना चाहिए और आपको इतना जगह भी देगा, तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, तो 1 नंबर का मूल ये निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 10 इक्वेशन पढ़ना है, तो आज हम लोग 5 इक्वेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज में 5 इक्वेशन पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² -4√3x + 4 = 0, है ना। तो इसका मूल्य निकालना है, ध्यान देना। तो इसी तरह ना सॉल्यूशन लिखेंगे, और a बराबर क्या 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना है 4 है। क्लियर। अब क्या करना है, क्या करते थे, d निकालते थे, तो d बराबर क्या करेंगे हम लोग, b² -4ac होता है, तो b के जगह कितना है -4√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4, a के जगह पर 3 और c की जगह पर 4। अब ध्यान देना, इसको जब स्क्वायर माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 3, तो 16 3 जा 48 और यहाँ भी 16 3 जा ये 12 4 जा 48, है ना। तो ये फिर से 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, अतः मूल तो हमेशा यहां लिखना, मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। ये हो गया प्रकृति, है ना। जैसे ये विविक्तर डिस्क्रिमिनांट हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्रकृति हो गया, है ना। 2 चीज तो हो गया। अब क्या सीखना है, करना है हम लोग को, अब क्या करना है, द्विघाती सूत्र से यहां करते हैं ना, बार बार तो यही कर रहे हैं, आप लोग को नीचे करना है। लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हम क्या जानते हैं, x बराबर -b + -√d/2, ये सभी को याद हो जाना चाहिए। माइनस करेंगे और b के जगह, यहां तो माइनस है, b के जगह पर अब क्या है -4√3 है। स्टूडेंट यहां समझ जाना, स्टूडेंट क्या करता है, माइनस यहां देखा ना, इसका माइनस नहीं लिखता है और माइनस ही, अरे ये तो माइनस है, b का वैल्यू कितना है -4√3, तो b के जगह -4√3 करना है। ध्यान देना इस जगह पर, प्लस माइनस रूट, डी के जगह पर फिर 0 रख दीजिए, और 2 × a का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0, और क्या करना है यहाँ 6 कर देना। क्लियर ना। अब जैसे ये हो गया ना, तो अब क्या करना है, x का वैल्यू 2 जगह लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है, तो x का तभी ना 2 को वैल्यू निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 को, अगर यहाँ 3 रहता है ना तो 3 वैल्यू निकलता, तो 3 को x करते। अब ध्यान देना, ये 4√3 + 0/6, तो इस जगह पर
4√3/6 हो जाएगा, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या की प्राप्त होता है। अब ध्यान देना, ये 2 से कट करेंगे तो 2 होगा और ये 2 से कट करेंगे तो 3 होगा, है ना। तो क्या हो गया, x बराबर 2√3/3। अब ध्यान देना, ये 3 को हम लोग लिख सकते, जानते हैं ना, √3 इंटू √3 होता है, मतलब जहां 3 है यहाँ 2 को √3 इंटू √3 है, तो ये √3 इंटू √3 है, और यहाँ एगो √3, ये और ये कटा तो √3 होगा ना। तो कितना हो गया, 2/√3। क्या हो गया, 2/√3। इसी तरह यहाँ करना है 4√3 - 0/6, तो x बराबर 4√3/6। ये कटेंगे 2 बार में, ये कटेंगे 3 बार में, तो x बराबर क्या, 2√3/3, और √3 को 3 से काटेंगे √3 टाइम्स में ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। तो अतः मूल्य जो होगा, अतः मूल्य 2/√3 एवं 2/√3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक तो है, बराबर तो होगा ही, जैसे d बराबर 0 होगा बराबर होगा एकदम। बिल्कुल एक काम करना है, इस चीज पे ध्यान देना है। यहाँ वाला मन, यहाँ प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस लेंगे तब जीरो नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, जब माइनस लेंगे तो प्लस नहीं होगा, तो 2 पार्ट में निकालना है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आज 5 क्वेश्चन कराएंगे, 5 और कल 5 क्वेश्चन कराएंगे, और ये 5 क्वेश्चन कराते कराते मैं यही रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल आप लोग आराम से सो के भी इसको देख सकते हैं, ठंडा का दिन है ना, रिवीजन करना है तो आराम से रजाई में घुस के इसको देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। सारा चीज होगा, टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ चैनल के साथ बने रहिए आप लोग, एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है किसी को, है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना मेरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा 2x² - 2√2x एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, 2x² - 2√2x प्लस समथिंग कुछ है ना। क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है, छोड़िए, कल बता देंगे इसको। 3 नंबर पे हम लोग कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। 2x² - 5x, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो यहां से a सॉल्यूशन करना है और बिल्कुल एक ही काम करना है, a बराबर 2, है ना, बढ़िया से, b बराबर -5, c बराबर 3। आप लोग चाहो तो मेरे साथ बोल सकते हो। अब क्या करना है, d निकलना है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब क्या करना है, b के जगह -5 है, -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4a के जगह 2 है, c के जगह 3 है, -5 का स्क्वायर 25, माइनस इसको 8 3 जा 24। हाँ अब आया 1, 0 नहीं आया ना। चलिए, तो यहां लिखना है चूंकि d > 0। ये ग्रेटर मतलब क्या, जिधर मुंह है वही बड़ा ना, मतलब d बड़ा होगा किससे, 0 से। सही में d जो है 0 से बड़ा, मतलब 1 जो है 0 से बड़ा ही ना बाबू। तो आप टेंशन नहीं लो, d का वैल्यू ना आपको जब भी द्विघात समीकरण में 2 ही चीज आएगा, d बराबर 0 आएगा, और d का वैल्यू जब पॉजिटिव 1 2 3 आएगा ना, तो d > 0 लिखना है। लेकिन d बराबर अगर माइनस में आ गया, -1 -2 समथिंग आ गया ना, तो <0 और ये आपका आपको यहाँ से पढ़ना ही नहीं है, इसको इमेजिनरी नंबर नहीं है आपका सिलेबस में, क्लास 11 में है ना। तो दो ही चीजें आएगा, दिमाग में सेटअप कर लो, 0 आएगा तो या तो 1 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना। जो क्वेश्चन सेट करेगा उसको पता है कि किसमें 0 आना है, किसमें पॉजिटिव आना है। तो क्या करना है अब, तो यहां लिखिए, अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। बिल्कुल भिन्न होगा मतलब कि दुगो निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो अब क्या करते हैं, यहां से द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस -√d/2, ये कोई दिक्कत, सबको याद हो गया होगा।
माइनस का माइनस बी के जगह पर -5 है। फिर यहां ध्यान देने बोल रहे बाबू, ये जो माइनस है ना तो फॉर्मूले में है, और ये जो बी है वो बी क्वेश्चन का है, तो बी के जगह -5 है ना, तो बी के जगह -5 लिखना है। बहुत स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है, आंसर नहीं मिलता है, संभल जाना बाबू, नहीं तो 5 नंबर जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 1 है ना, और नीचे में लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू 2। अब ध्यान देना, -5 +5 और प्लस माइनस √1 का वैल्यू 1 होता है। फिर से एक बार नोट में लिखा देते हैं, √0 का वैल्यू 0 होगा और √1 का वैल्यू 1 होगा, मतलब 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, है ना। अब यहाँ क्या करना, नीचे में 4, रूट का वैल्यू जैसे कंप्लीट होता है छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से x बराबर 2 लाइन खींच लेना, क्या कि 2 वैल्यू निकलेगा ना। एक बार प्लस वाला लीजिए तो 5, और यहाँ प्लस फिर 1 फिर 4, है ना। मेरा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज दुनिया में बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा आदमी है, सबका वॉइस अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। तो आप लोग को मेरा बोलने का तरीका पे दिमाग नहीं लगाना, आप लोग को ये देखना है कि समझ पा रहे हैं, आपको हम समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ 5 माइनस और फिर 1 और नीचे तो 4 है ही। अब ध्यान देना, 5 और 1 6/4, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो कितना आएगा 3/2। यहाँ x बराबर 5 में एक जगह तो 4 और नीचे में 4, ये कट के 1, है ना। अतः मूल 3/2 एवं 1 होगा। इसको जरूर लिखना ये चीजें, 3/2 एवं 1 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ये चीजें। तो 3 क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन कराएंगे, और कल का लेक्चर मतलब लेक्चर 3 में 5 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 10 हो गया ना, ये 10 क्वेश्चन ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने लिया डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करके जाना है। झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट, नहीं आया ना क्वेश्चन, और देख लेना जितना क्वेश्चन में अभी 10 को कराऊंगा ना, 2009 से लेकर 2020 तक सारा पूछा है, हर बार पूछा है। जब तक ये पैटर्न चलेगा तब तक वो 10 में से पूछेगा। तो आप लोग बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है, करो, करके जाना है। फिर एग्जाम हॉल में जब एग्जाम दो के निकलेगा ना, तो एक बार हमको आके जाके जरूर कमेंट करना कि सर आया कि नहीं है। मैं उस दिन जरूर, जिस दिन एग्जाम हुआ ना मैथ का आप लोगों का, उस दिन रात को मैं जरूर लाइव आऊंगा आप लोग के साथ, है ना। आप लोग के साथ कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन आया है, सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया, और आया तो कौन क्वेश्चन आया, सभी को बताना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है, एक सेकंड वेट कर जाओ, थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, नहीं तो अगर इसी में लिखेंगे तो आप लोग को थोड़ा समस्या हो सकती है। तो 4th नंबर क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2। फोर नंबर क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एकदम सॉल्यूशन सेम। a = 3, b = -5, c = 2, है ना। अब क्या करना है, d निकाल लेना है विविक्तर, b² - 4ac, b के जगह -5 का स्क्वायर, 4 a के जगह पर 3 और c के जगह पर 2। तो ये फिर कितना आ रहा है, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है। हाँ हालांकि आंसर एक जैसा आएगा। देखिए यहाँ 25 - 24 1 आ गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि d > 0 अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। ये जरूर लिखना भाई लोग। इसके बाद फिर क्या करेंगे, करते हैं हम लोग द्विघात सूत्र से, है ना।
मतलब ये पार्ट करोगे ना तो 2 नंबर और ये पार्ट करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ देते हैं तो इधर 1 नंबर ऑटोमेटिक कटेगा, क्योंकि ये इतना भी कर दोगे ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और ये कर दोगे तो 3, तो दोनों मिल के कितना हो गया 5 नंबर, और 5 नंबर का तो क्वेश्चन है ना। चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इज इक्वल टू 2a। ये हम नहीं बोल रहे भाई, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र 10 क्वेश्चन में फॉर्मूला ऐसे भी याद हो जाएगा। माइनस बी के जगह पर कितना है -5। फिर से एक बार आप लोग को बताते हैं, यहां संभल जाना और यहाँ 1 करना, यहाँ 2 into 3 करना, तो ध्यान देना ये माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका वैल्यू तो 1, नीचे 6 लिखेंगे। ये जैसे रूट का काम हो गया ना, अब x का 2 काम कर लेना। क्यों कर लेते हैं x का 2 काम, क्योंकि x² का मूल 2 होगा ना, तो 2 को वैल्यू, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो प्लस वाला 5 + 1/6 करेंगे, 5 - 1/6 करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 6/6 कट के 1 मतलब 1, यहां से आ जाएगा 4/6 2 से और ये 3 से, तो x बराबर 2/3 है ना। क्वेश्चन थोड़ा इधर से इधर चेंज किया है, आंसर सेम आएगा, पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को करना है तो लिखना है अतः मूल 1 और या एवं 2/3 होगा। अब ध्यान देना, यहाँ 2/3 यहाँ 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 मूल होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5, है ना। 4 क्वेश्चन क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का सीरीज का, फिर 5 को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज 3 में हम लोग पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन, तो टोटल 10 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण कंप्लीट, और द्विघात समीकरण से आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कल कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट जो होने वाला है ना सीरीज 4 काफी धमाका होगा, क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस संभल के बनाना वही क्वेश्चन है, 100% बनेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 6 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एकदम बच्चा जैसा चीजें है। सिर्फ लेक्चर के साथ बने रहें, और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप में, और लाइक भी करना है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी चीजें हो रहा है ना बिल्कुल आपके लिए हो रहा है। एकदम पहली बार इस तरह हो रहा है, एकदम टोटल सीरीज कराऊंगा, और इसके बाद में कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर साइंस का न्यूमेरिकल बिल्कुल कराऊंगा, आकांक्षा का कुछ क्वेश्चन मैथ से ना टोटल कराऊंगा। आगे आप सिर्फ मेरे चैनल के साथ बने रहें, और लाइक बिल्कुल लाइक करिए, आप लोगों का लाइक से हमको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है ना। तो आज का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 5x² - 6x - 2 = 0। बिल्कुल जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो उतना ही करना है आप लोगों को, एकदम बिल्कुल सेम तरीका से सॉल्यूशन, है ना। तो यहां से सॉल्यूशन क्या करना है, और a बराबर 5, b बराबर -6 एंड c बराबर -2। थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, ध्यान देना। अब d निकालेंगे ना, तो d = b² - 4ac करेंगे, b के जगह क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 5 और c के जगह पर -2, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, ये 20 एंड 40 कितना निकल जाएगा 76, किस रूप में आ गया, है ना। 4ac ना 1040, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4ac 76 आ गया। तो क्या करना है, चूंकि d > 0, मतलब क्या 0 से बड़ा ही है ना, कुछ भी रहे 0 से बड़ा हो गया, लिखना है अतः जो मूल होगा, अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं यहाँ नहीं लिखते ना, वहां लिखते हैं, वही लिखते हैं, द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र से x बराबर -b + -√d/2a। तो इस जगह -b का वैल्यू कितना है -6, प्लस -√d का वैल्यू कितना है 76। अब 2 into a
और एक की जगह पे कितना है 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब क्या प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अच्छा √76 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए 76 है, इसको 2 से करेंगे ना तो 3 8, फिर 2 से करेंगे 19, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 76 को 2 इंटू 2 इंटू 19 बाय 10। एक सेकेंड रुक जाइए, 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर चल जाएगा तो ये 19 बटे 19 बाई 10, ये है ना, यही सब तो सीखना है हम लोगों को। यही सब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल करा हुआ रहेगा ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो 0 और 1 के सिवा अगर ये सब आता है ना तो थोड़ा समझ जाना है ना। बिल्कुल यही सब करिए, ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं करिए, यही 10 क्वेश्चन करना है आपको। तो 5 आज, कल 5 करेंगे। अब ध्यान देना, अब क्या करते थे, जैसे ये हो गया ना रूट का सोल्यूशन हो गया, अब x बराबर 2 जगह लेके जाओ, एक इधर और एक इधर, तो 6 प्लस वाला एक बार लेके जाते हैं तो ये 19 बटे 10, एक बार माइनस वाला लिखिए 6 माइनस 2 √19 बाय 10। अब ध्यान देना बाबू, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस √19 होगा बाय 10, ये इसे काट देंगे तो 5 बार में कटेगा तो 3 प्लस √19 बाय 5, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान देना, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस √19 बाय 10, और ये वाला कटेगा तो हो जाएगा 5, तो आएगा 3 माइनस √19 बाय 5, तो मूल क्या हो जाएगा, तो यहां लिखना है अतः मूल 3 प्लस √19 बाय 5 एवं 3 माइनस √19 बाय 5 होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि जो मन सो सिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना क्वेश्चन करना है आप लोगों को, और आज इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सीरीज 3 होगा ना, इसमें 5 अंक वाला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का ही पढ़ाएंगे, क्योंकि टोटल 10 पढ़ाना है हमको, तो 5 आज हो गया और 5 कल, तो 10 क्वेश्चन ही हम लोग को करना है। आप लोग को फेयर करना चाहिए, फेयर करते ही होंगे स्टूडेंट, अगर नहीं कर रहे हैं ना, इतना टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, नहीं तो फिर जितना टाइम लगा ना तो फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, फिर तो आपको डर रह ही जाएगा। आपको जितना करा रहे हैं उतना ही करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।